क्योंकि अगर वनराज शाह घर आएगा तो मेरी बीवी मुझे लात मार के बाहर निकाल देगी। कहीं अनुपमा की लाइफ फिर से बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। वनराज शाह की लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट चल रहे हैं। अगर मैं मेरे को एक्टर के साथ मैं बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, दैट डजंट मीन आई डोंट हैव अ गुड इक्वेशन विद दैट पर्सन। राइट। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। हाय सुधांशु, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। Thank you. सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। वनराज शाह चल रहा है। वनराज शाह की लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट चल रहे हैं। वनराज शाह हमेशा की तरह बहुत बेचैन है आजकल और थोड़ा होपफुल भी है कुछ चीज़ों को लेके। बट इन द एंड वनराज शाह इज़ ऑलवेज अ मिस्ट्री, will always be a mystery. You will never know what he is going to be up to next. ओके, टॉकिंग अबाउट द ट्रैक, अनुपमा के रीसेंट ट्रैक ने काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस बटोरे हैं। इनफैक्ट जो अभी भी प्रोमो आया उसके बाद भी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला है अब तक प्रोमोज के बाद? जब भी कोई आता है उसका मकसद ये होता है कि जो ऑडियंस अभी तक एक चीज़ से बहुत यूज टू हो चुकी थी, जी, उनको अचानक एक झटका दिया जाए और उनको सडनली ऐसा लगे कि अरे ये क्या हुआ, और उनकी उनका जो इंटरेस्ट है उसको सडनली आप 10 नॉचेस अप ले जाते हैं। तो यही मकसद इस प्रोमो का था और उस प्रोमो के बाद वही रिएक्शन लोगों का मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को लगेगा अरे ये क्या हुआ यार, वनराज फिर से कुछ ऐसा करने वाला है क्या, अनुज को निकाल देगा अनुपमा की लाइफ से, या अनुज ने वाकई में कुछ गड़बड़ की है। क्योंकि वनराज बोलता भी ऐसी चीज़ है कि आदमी हूँ और जानता हूँ कि एक तरफा कुछ नहीं होता। तो ऑडियंस भी ये सोचेगी हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है कि एक तरफा कुछ नहीं होता है, तो कुछ तो अनुज ने किया होगा जो इस तरह की बात हुई है। कहीं अनुपमा की लाइफ फिर से बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रोमो क्रिएट किया गया है जिससे मल्टीपल क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आए होंगे जी। और उसी वजह से जो है क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई। शो एक माइलस्टोन रहा है इंडियन टेलीविजन के लिए। ऐसे शो का हिस्सा बनना, फैंस का इतना प्यार पाना कितना ओवरवेलमिंग होता है? आई थिंक इट इज़ व्हाट एन एक्टर लिव्स फॉर, कि आप कुछ ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मेरे कैरेक्टर से लोगों को जितना प्यार है उतनी नफ़रत भी है, और वो उसको प्यार भी करते हैं और नफ़रत भी करते हैं। यही एक एग्जाम्पल है कि हमारे शो को लोगों ने इतना ऊपर पहुंचाया है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है कैरेक्टर के साथ वो इतना प्रोफाउंड है, इतना डीप है, इतना गहरा है। वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा ही है। कुछ लोग ज़्यादा कैरेड अवे हो जाते हैं, उनको लगता है कि रियल लाइफ में भी इंसान वैसे ही होगा। डेफिनेटली लोग जो है इस शो से बहुत रिलेट करते हैं और इसी वजह से हमारा शो इतना पॉपुलर हुआ है, कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हुए हैं। और ये पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत एक ब्लेसिंग है, एक बून है, और इस पॉपुलैरिटी की वजह से ही हमको इनकरेजमेंट भी मिलता है और हमको इंस्पिरेशन भी मिलता है कि हम आगे से आगे कुछ ऐसा करते रहें एज एन एक्टर जो लोगों को पसंद आए। दे कुड हेट यू, दे कुड लव यू, बट दे शुड नॉट बी एबल टू इग्नोर यू। राइट। सुधांशु, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने किरदार से अपनी निजी ज़िंदगी में क्या रिलेट करते हैं? एक ही चीज़, ओके। वो है कि वनराज शाह एक फैमिली मैन है और वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और अपनी फैमिली के लिए ही जीता है और फैमिली के लिए मरता है। और यही चीज़ जो है वो सुधांशु पांडे की लाइफ में भी लागू होती है। आई एम एग्जैक्टली द सेम वे एज ही इज़ अबाउट हिज फैमिली। ओके। कभी ऐसा कोई वाक़या याद है जहां आपके लिए अपने किरदार से निकल पाना मुश्किल रहा और आपका किरदार आपके साथ अपने घर गया हो? घर तक तो नहीं आया, क्योंकि अगर वनराज शाह घर आएगा तो मेरी बीवी मुझे लात मार के बाहर निकाल देगी। तो इतनी दूर तो नहीं आया, वो भी मेरी बीवी से डरता है। बट आई थिंक देर आर टाइम्स व्हेन there have been times when I've done certain emotional scenes where I've had to be very involved, and मैं रोते समय ग्लिसरीन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, तो जब भी मैं रोता हूँ तो मेरे आंसू रियल होते हैं, तो मेरा कनेक्ट थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है जब भी मैं कुछ इस तरह के सीन्स परफॉर्म करता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा वक्त लग जाता है मुझे उससे बाहर आने में, क्योंकि मैं रियल लाइफ में उस इमोशन से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो थोड़ा वक्त लगता है, कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी पूरा दिन में बहुत
डाउन रहता हूँ, थोड़ा सा मेंटल इफेक्ट हो जाता है, बट इट इज़ ओके बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू डिटैच फ्रॉम दिस एट सम पॉइंट इन टाइम। जी। तो मुझे उससे अलग होना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है, बट हाँ एज एन एक्टर मुझे लगता है कि वो इन्वॉल्वमेंट मेरा है, इसीलिए शायद ऑडियंस भी कनेक्ट करती है उस इमोशन से। भले ही थोड़ा समय लगता है उससे बाहर आने में, बट फॉर मी इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सेट पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग सुधांशु किसके साथ शेयर करते हैं? मेरी सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग मेरे बापूजी के साथ है, तस्नीम के साथ है, मदालसा के साथ है, आश्लेषा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अल्पना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पहले अनघा जो पहले मेरे समर की जो ऑपोजिट थी लड़की अनघा, शी वॉज लाइक माई डॉटर, उसको मैं बहुत प्यार करता था, बट शी इज़ बिकम वो अब साध्वी बन चुकी है, शी जी। टुक अ स्पिरिचुअल रूट। तो शी एंड ऑब्वियसली मुस्कान हु प्लेज माई डॉटर इज़ ऑल्सो लाइक माई डॉटर, तो मेरी इन से बॉन्डिंग बहुत अच्छी। ओके। सुधांशु, एक बात जानना चाहूँगी, कई बार को एक्टर्स संग डिफरेंसेस की न्यूज़ भी सुनने को मिलती है। जी। अगर कभी ऐसा वाकई में होता है तो क्या इन डिफरेंसेस का असर आपके काम पर पड़ता है? नहीं, डिफरेंसेस देखिए, डिफरेंस जो होता है ना, वो डिफरेंस कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी कैन जी। नेवर बी द सेम। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में आपको अपना एक दोस्त ढूंढना ही है। एब्सोल्युटली। तो दोस्त आपका कब कौन कैसे बनता है ये आप खुद पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिसके साथ आपका नेचुरल ऑर्गेनिक कनेक्ट होता है उसी के साथ आपका कनेक्ट होता है, आप उसको फैब्रिकेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं मेरे को एक्टर के साथ मैं बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, दैट डजंट मीन आई डोंट हैव अ गुड इक्वेशन विद दैट पर्सन। राइट। मेरी सबके साथ इक्वेशन बहुत अच्छी है, हम लोग खूब हंसते खेलते हैं, मजाक करते हैं, बहुत मज़ा मस्ती होता है सेट पे। और जब हम लोग सीन्स परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त हम लोग सब के सब एक्टर्स होते हैं और हम लोग सब भूल चुके होते हैं और सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग आज तक हमारे किरदारों को इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग का काम इफेक्ट हो रहा होता तो शायद ऑडियंस को भी दिखता। ओके। वुमेंस डे भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल वुमन कौन है और उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सारी लड़कियों के लिए, अगर वुमेंस डे के लिए कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगा कि हम सबके जीवन में हर औरत जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे जीवन, एक तो जिसने हमको जीवन दिया है हमारी माँ, और एक जो फॉर मी माई वाइफ मोना, जो फैमिली हमारी चला रही हैं या हमारी जीवनी चला रही हैं, एक तरह से घर संभाल रही हैं। ये औरतें जो हैं ये हमारे जीवन की सबसे स्पेशल औरतें हैं। बट मैं ये कहूँगा कि हर औरत स्पेशल है, क्योंकि हमारे देश में औरतों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है शुरू से। एक हमारा ही ऐसा देश है जहाँ पे विमेन इक्वालिटी आज से नहीं, हज़ारों हज़ारों साल पहले से डिपिक्ट की गई है, वो भी हमारी शास्त्रों में, पुराणों में और हमारे पूजा पाठ में। पूजा के जो हमारे स्तंभ हैं या जो मूर्तियां हैं, जो पिक्चर्स हैं, उसमें हम लोग शुरू से एक रूप देखते आ रहे हैं जिसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। जी। शिव और शक्ति जी। दोनों को बराबर का दर्जा उसमें दिया गया है कि जी। ये एक कंप्लीट पिक्चर है एग्जिस्टेंस की। तो ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से। जी। आज हम लोग विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारा ही देश है जहाँ पे हमारी संस्कृति में सबसे पहले हज़ारों साल पहले से ये चीज़ चली आ रही है, जिसमें हमने विमेन इक्वालिटी की बात की है। तो वुमेंस डे ऑब्वियसली एक मॉडर्न वे ऑफ सेलिब्रेटिंग वुमनहुड, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज भी हमको उसको उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि हर रोज़ हमको सेलिब्रेट करना चाहिए ये, क्योंकि बिना औरत के तो जीवन है नहीं, क्योंकि जन्मदात्री वही है, तो बिना उसके तो किसी चीज़ का जन्म हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग प्रकृति को भी माँ बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति भी, अगर प्रकृति नहीं है तो एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट। तो जैसे अगर नारी नहीं है तो फिर किसी चीज़ का जन्म हो ही नहीं सकता है, कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वी शुड सेलिब्रेट इट एवरी डे। बट येस, फॉर ऑन स्पेशली ऑन वुमेंस डे आई वुड लाइक टू विश ऑल द वुमेन अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। राइट। लास्टली, होली के क्या प्लान्स है सुधांशु, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं होली, और अपनी ऑडियंस को अगर कोई मैसेज देना चाहे तो क्या? ऑडियंस को मैं यही कहूँगा कि यार हमने बहुत ही बुरे समय से हमने अपने आप को निकाला है पिछले 2 सालों में। जब कोविड था, कोई भी त्यौहार नहीं मनाया हम लोगों ने, कोई भी
दोस्तों के साथ हम लोग कोई भी गेट टुगेदर नहीं कर पाए, या वो प्यार जो हम लोग बांटते फिरते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो हम नहीं कर पाए। तो होली आ रही है, फिर से रंगों का त्यौहार है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भरपूर होली खेलें, खूब रंगों से रंगें एक दूसरे को, खूब प्यार बांटें, खूब हंसी और खुशी के साथ ये त्यौहार मनाएं। मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे मेरे मित्र के यहाँ या कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे सब दोस्तों का मिलने का प्लान हो, तो मैं भी खूब हंसूंगा, खेलूँगा रंगों से, और सब दोस्तों को रंग में रंग